हमने आपको पिछली बार अभ्यास 2B में से कुछ होमवर्क दिया था। इसमें ये सवाल था, पहला ही था फर्स्ट वाले का ही सेकंड पार्ट था 11664 है ना। तो हमने तुम लोग को बताया था लास्ट नंबर हम लोग देखते हैं, अगर इकाई सम संख्या है तो उसको हम लोग 2 से काट सकते हैं। हमने पूरा इसको काटा, 2 से कटा तो कितना आया 5 8 3 2 5832 आया। फिर 2 से पीछे 2 दिख रहा है, फिर हम 2 से काट सकते हैं। हमने फिर काटा 2916 आया। इस तरह से करते रहेंगे। जब आया 1458 आया तो ये 2 से नहीं कटा, तो हमने 3 से फिर काटा इसको। इसको 3 का 3 गुणा 3 3 गुणा 3 3 गुणा 3 जो हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। अब वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनाते हैं। जितना भी नंबर्स आता है उसका जोड़ा बना दिया जाता है। तो हमने इसका जोड़ा का 1 नंबर ले लिया 2, इसका भी एक बार 2 लिख दिया, तीनों का 3 का एक बार बना दिया हमने। अब कहा हमने 11,614 करके देखा। 2 गुणा 2 4 हो गया, 3 त्रिकाई 9 9 तिया 27, ऐसे करके कर लेंगे तो 108 आएगा। अब तुम लोग जब 108 गुणा 108 में करोगे तुमको ये वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या होता है वर्ग माने पता ही है ना कि हर संख्या के जो उत्तर आता है उसके ऊपर 2 लग जाएगा, उसको ही वर्गमूल कहते हैं। तो 108 आ जाएगा। 108 का जब तुम 108 में गुणा करोगे तुमको ये संख्या मिल जाएगी, तो ये वर्गमूल हो गया। इसी तरह से 4900 का था, 7 के पहाड़े में 49 आता है, 7 7 49 डायरेक्ट कट रहा है। हम लोग कर लेंगे इसको जैसे ही हमने किया उसी प्रोसीजर से तुमको 7 का पहाड़ा लेते हुए वाला करना है। इसका उत्तर आएगा 70। क्लियर हो गया। अब इसी में सेकंड वाले अभ्यास में भी सेकंड पार्ट में हमने तुमको 3 सवाल दिए थे करने के लिए। तुम लोग प्रैक्टिस कर करके इसको पूरा करो, और अगर नहीं समझ में आता है तो हमको ई पाठशाला में इसको डिस्कस कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। अभ्यास 2B में हमने क्या देखा था, गुणनखंड विधि से भाग वर्गमूल निकाला था। ठीक है, उसमें हम लोग पीछे वाली संख्या देखते थे, लास्ट वाली संख्या अगर 2 है 4 है 6 है तो 2 से काट के देख लिया। और 3 से भी है, कैसे करके देखा, 3 के पहाड़ा वाला जो कट रहा है उसको काटा। 5 होगा संख्या लास्ट में तो हम 5 से काटते हैं। तो तुमको डिविजिबल वाला वीडियो तुम लोगों ने देखे होगा, कौन सी संख्या किससे कट रही है, बिल्कुल कायदे से बताया गया था। अगर तुम उस वीडियो को फिर से देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा, वर्गमूल निकालना तुमको बहुत इजीएस्ट हो जाएगा। तो कृपा करके वो वाला वीडियो जरूर देख लेना कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। क्लियर देख लोगे तो तुमको वर्गमूल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसी में वर्गमूल अभी गुणनखंड विधि का 2B में सीखा। अब 2C एक्सरसाइज आ रही है, इसमें क्या है, भागफल विधि से वर्गमूल निकालना। इसमें कैसे करते हैं 2-4 सवाल बताएंगे, फिर तुम लोग को होमवर्क देंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जोड़ा बनाते हैं, जो पीछे की संख्या शुरू करेंगे। ठीक है, हमने से ये जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा आगे से नहीं बनाना शुरू करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो हमने एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा हमने ये बनाया। अब ऐसा कोई पहाड़ा पड़ेंगे जिससे 44 पूरा कटेगा, या तो इससे कम आएगा या इससे कम ही आएगा, कब ज्यादा तो नहीं आना, कम आएगा या 44 आएगा, ऐसा कोई पहाड़। और उसमें एक नियम ये भी है कि जो संख्या हमें यहाँ आनी है वही संख्या हमको यहाँ भी चाहिए, वो भी जोड़ा बनेगा उसका, क्योंकि ये वर्गमूल है इसलिए इधर जो संख्या लिखेंगे वो हमारे उत्तर में भी आनी चाहिए। जैसे हम इसमें 44 कैसी संख्या है, तो हम जैसे 6 पढ़ा, 6 का पढ़ा हमको 6 बार पढ़ेंगे तब यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, क्योंकि 7 का पहाड़ा जब हम लोग 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो वो कट नहीं रहा है, ज्यादा होगी संख्या, तो हम उससे संख्या कम लेंगे। ठीक, हमने क्या किया, 6 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, देखो जोड़ा बन गया। जो संख्या हमारी यहाँ आ रही वो हमारी यहाँ भी आ रही है, 6 6 36 हो गया। अब 14 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8। क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना है कि जोड़े में ही उत्तर आएगा, इसमें भी जो हम जिस संख्या से भाग देंगे और उत्तर भी उसी संख्या में आना चाहिए। 8 हो गया उसका। अब हम ये वाला पूरा का पूरा जोड़ा उठाएंगे। भाग में हम लोग क्या करते थे, एक संख्या उतारते थे, इसमें पूरा जोड़ा उतरेगा, इसलिए ही जोड़ा बनाया जाता है इसमें। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो ऐसी कोई संख्या लेंगे कि यहाँ पर 3 9, जो संख्या इधर आएगी वो इधर आनी चाहिए। क्या लेंगे, 3 जैसे लेके देखा हमने। ठीक, 3 त्रिका 9, यहाँ करके देखेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये तो बहुत छोटी है, यानी ये चीज नहीं चलेगी। अब कौन सी संख्या में 9 आता, अब ऐसा कौन सी संख्या है जिसका हम लोग वर्ग देखेंगे कि जिसमें लास्ट में 9 आता हो। तो 7 का जो वर्ग है उसमें 7 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं 49 आता है, वो शायद कट जाए तो हम यहाँ पर अब 7 लिखेंगे। तो 7 यहाँ लिखेंगे, वो भी हम यहाँ भी 7 ही लिखेंगे। अब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, कितना आया 49। यहाँ कर देंगे हम लोग 4। 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 दूनी 14 और 4
18, यहाँ से लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये पूरा कट गया। क्योंकि ये वर्ग है इसलिए हमको संख्याओं का वर्ग ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया इसका 4 4 8 9 का तुम्हारा वर्गमूल कितना हो गया प्लस माइनस 67। 67 इंटू 67 करोगे तो तुमको ये वाली संख्या मिल जाएगी, 4489 मिल जाएगी। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो सबसे इजीएस्ट भाग विधि का वर्गमूल है। अब नेक्स्ट एक सवाल और बताते हैं। अब इसी का दूसरा सवाल देखो, 225 है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बताया, आपको जोड़ा बनाना है पीछे से, तो हमने एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा ये सिंगल है तो सिंगल का ही रह जाएगा। अब ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे कि 2 कट जाए, तो 1 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 का गुणा करेंगे 1 में, 1 1 कम 1 आ जाएगा। हमने 2 में से 1 घटा दिया, यहाँ लिख दिया 1। इसमें हमें क्या लेना है, तुम लोगों ने क्या नोटिस किया कि इसमें हमको वर्ग लेना है। देखो यहाँ 1 है तो 1 ही आ रहा है ना, हमको संख्या का वर्ग लेना है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। ठीक है, हम लोग 2 एकम 2 भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमको वर्ग लेना है, इसलिए हमने 1 का पढ़ा 1 में, 1 एकम 1 किया, 2 में से 1 घटा दिया, 1 आ जाएगा। अब देखो हम फिर से 2 संख्या को ले रहा है, और भाग में क्या करते थे, हम केवल एक सिंगल संख्या उतारते थे, लेकिन इसमें हम जोड़ा उतार रहे हैं। हमने इसको लिया, अब 172 हो गया, यहाँ हमने 1 1 को जोड़ दिया, कितना आया 2। ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसमें कि हम ऐसी कोई नंबर लेंगे जिसका कि वर्ग यहाँ पर एक जो यहाँ आएगा वो उत्तर में भी आना चाहिए, वर्ग होना चाहिए संख्या, क्योंकि तो हमने क्या किया 6 करके देखा, तो हमारा 6 का पढ़ा, जब हमने 6 पढ़ा 6 6 36, यहाँ से लगेगी यहाँ कितनी 3। ठीक है, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 आ गया, 172 में से घटा देंगे आएगा 16। फिर ये पूरा का पूरा 25 हमने ऐसे उतार लिया। अब हो गया 1625। अब डायरेक्ट जब 5 है तो हमको यहाँ पे 5 का ही पढ़ा, हमने पढ़ा वर्ग लिया, 5 का यहाँ भी लिया, 5 उतारा, 5 5 25, 5 लिखा, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगी 1, 3 5 15, 1 हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर तुम लोग को कुछ डिफिकल्टी हो रही हो तो तुम लोग ऐसे मत करो, डायरेक्ट तुम लोग 325 में 5 को गुणा करके देख लेना। अच्छा, 25, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगी 1, 5 से 15 और 1 16। देखो यही आ गया ना। जरूरी नहीं है कि जैसे हम बता रहे वैसे करो, तुम लोग को जिसमें इजीएस्ट लगे, तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तुम लोग इसी तरह से कर पाओगे कि 5 का पढ़ा 5 से पढ़ा डायरेक्ट लिख लोगे। लेकिन अभी तुमको अगर कठिन लग रहा हो तुम लोग अलग से भी गुणा करके देखकर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे ये वाला सवाल भी है, तुम लोग चारों सवाल उतार लो। अगर कुछ दिक्कत लगे या डिफिकल्टी लगे तो हमारा जो ग्रुप है उसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, बस इसमें मेन कार्य क्या है, पहले संख्याओं को पीछे से ग्रुप बनाते हैं, फिर संख्या का वर्ग लेते हैं और पहाड़ा जोड़े में ही पढ़ते हैं। उसको फिर जो यहाँ उतारते हैं उसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद फिर दूसरी संख्या पकड़ते हैं, इस दूसरी संख्या को भी जोड़ लेते हैं। इसी तरह से करना है। नियम इतना समझ में आ जाएगा तो भाग विधि सबसे सरल है। अब भागफल विधि से दूसरा सवाल ये है, तुम लोग को फ्रैक्शन में दिया गया, भिन्न में दिया गया। सवाल वैसे ही है, तरीका भी वही है, लेकिन बस तुमको भिन्न में आंसर देना है इसका। जैसे इसमें दिया है 361, तो हमने 361 निकाला, जोड़ा बनाया, पहले 1 1 कम 1 किया, 3 में से 1 घटाया 2 आया, इसमें ये वाला 1 हमने जोड़ा, 2 लिख दिया यहाँ पर। अब 261 आया, 61 उतार दिया, 261 हो गया। कैसे करेंगे, 9 का पहाड़ा जब हमने 9 का 9 से वर्ग किया तो 9 9 81 आया, 81 का यहाँ 1 लिख दिया और हासिल यहाँ पर 8 चढ़ा दी। अब 9 का पहाड़ा 2 पड़ा, 9 दूनी 18 और 8 जोड़ने पर 26 आया। तो ये सवाल हो गया 361 क्या है, 19 का वर्ग जो है 361 आया। से 625 जो है उसमें क्या किया हमने, 25 का जोड़ा बन गया, पीछे की संख्या जोड़ा बनाया, आगे 6 आया। अब हम लोग 3 का पहाड़ा 2 में नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम ये वर्गमूल है, तो हम 2 दूनी 4। ठीक है, 6 में से 4 घटा दिया, कितना आ गया 2। क्लियर हो गया, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटा देंगे आ गया 2, ये 25 उतारा। अभी हम बताए हैं कि 25 है तो 5 है, तो तुम लोग डायरेक्ट बिना सोचे ही 5 से ही निकाल के देख लोगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 2 जब जोड़ा 4 आया, यहाँ पे हमने 5 लगा दिया, 45 का जब 5 में गुणा किया 225 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो 45 गुणा 5 तुम लोग अलग से करके देखोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन का उत्तर आया 361/625,
क्या आया 19/25 आया, वही हमने यहाँ उतार दिया। क्लियर? इसमें करना वही है, उत्तर हमको भिन्न में देना है। क्वेश्चन उन्होंने हमसे किसने पूछा है? भिन्न में पूछा है, आंसर हमको भिन्न में देंगे। इसी का नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसमें क्या है 34 सही 15/49। 34 क्या है तुम्हारा? होल नंबर है, पूर्ण है ना, होल नंबर बोलेंगे इसको। ये अंश है, ये हर है। तुम लोग को हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर का गुणा कर देते हैं होल संख्या से, 49 गुणा 34 हो जाएगा, और अंश को बाद में हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये सब डिटेल बताया है। ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। हर का गुणा होगा होल सब नंबर पे पूर्ण संख्या से, और फिर इसमें 15 हम लोग जोड़ देंगे, अंश को जोड़ देंगे। वही हमने इधर किया, 49 गुणा 34 किया, और फिर 15 को लास्ट में जोड़ दिया। कितना आया? 1681 आ गया। ठीक है, तुम लोग गुणा करके अपने से भी देख लेना कितना आएगा। 1681 हमें इसका पूरा आ गया, 1681 लिख दिया, और हर को हम वैसा का वैसा फिर से उतार देंगे। अब हमको 1681 को सॉल्व करना है भाग विधि से, पूरा को पूरा भाग विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये करके देखा हमने। 16 क्या है? 4 चौको 16, पूरा पूरा कट रहा है, तो हमने यहाँ कर दिया 4 चौको 16, 4 और 4 जोड़ा, फिर हमने बाद में यहाँ 8 लिख दिया। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। एक ही था तो एक करके पहाड़ा पड़ गया, एक एक कम, एक करके 81, एक कम 81 हो जाएगा। तो तुम्हारा 41 का वर्ग जो होता है वो 1681 होगा। ये तो क्लियर ही है, 7 का करोगे 7 में जोड़ा बन जाएगा, 7 7 49, तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। तो तुम्हारा 34 सही 15/49 का उत्तर क्या आएगा? 41/7। ऐसे ही तुम लोग को और 3 सवाल दिए गए हैं, मिश्रित भिन्न में ही है, वो तुम लोग करने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग का जो ग्रुप बना है उसमें तुम लोग डिस्कस कर सकते हो इन प्रॉब्लम्स को। अब हम लोग इबारती सवालों पर आएंगे इसी पे। अब तीसरा सवाल देखेंगे। इसमें वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ देंगे तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो हमने पहले इसका वर्गमूल निकाला भाग विधि से, 49 31 का जोड़ा बनाया, जैसे बता चुके पहले हम। जोड़ा बनेगा पीछे से, 7 का पढ़ा, जब 7वां पढ़ा तो 49 कट गया। अब 7 और 7 को जोड़ दिया, 14 आया। इधर देखो केवल 31 बच रहा है। ठीक है, हमको कम से कम कितना चाहिए? 141 चाहिए, तब जाके हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो हमको कितना जोड़ना है इसमें? हम जब घटा के देखेंगे तो ये 110 कम है। हम अगर संख्या में, इस संख्या में 110 जोड़ देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 110 है, जिसको इसमें जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, इसी में चौथा सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसको 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। अब इसको भी ऐसे कर लिया जैसे ये किया था हमने। तो हम जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें 40 ज्यादा आ रहा है। 1365 है, 1325 घट गया, हमको 40 की जरूरत नहीं थी, तभी संख्या हमारी पूरी कट चुकी थी। तो इसमें क्या करेंगे? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 40 है, जिसको इस संख्या में घटा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। अब इसी में 5वां है कि 5 अंकों की छोटी बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना था। तो हमने तुमको बताया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 99,999। हमने भाग विधि से इसको भी निकाल के देख लिया। इसमें क्या आया? इसमें 143 ज्यादा आ रहा है। 143 जब पूरा सॉल्व करा तो 143 ज्यादा आ रहा है, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है ना। तो इसमें फिर ये लिख देंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें कि 143 घटा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 6वां सवाल है, 62,500 को गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करके दिखाओ और भागफल विधि से। किसका वर्गमूल हमको दोनों विधि से करके दिखाना है। ये हमने गुणनखंड विधि से करके दिखा दिया है। अब भागफल विधि से तुम लोग खुद करोगे और ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी।